हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। हम आपके साथ कनाडा की बातें करते रहते हैं। तो आजकल जो क्योंकि वेदर चेंज हो गया है, विंटर्स आ गए हैं, तो आपको पता है कनाडा में जब विंटर्स स्टार्ट हो जाते हैं तो यहाँ पर बहुत ठंड होती है। और जब ठंड होती है तो उसके कुछ पहले से हम विंटर्स की तैयारी भी करते हैं। जैसे कार के टायर्स हमको चेंज करने होते हैं, विंटर टायर्स हम लगाते हैं, हीटिंग स्टार्ट हो जाता है, फिर घरों के अंदर हीटिंग लोग चलाते हैं। अब हम बात करेंगे जो बहुत ही शॉकिंग है सबके लिए, जो कनाडा में रह रहे हैं उनके लिए भी, जो कनाडा से बाहर है उनके लिए भी, और जो कनाडा आने वाले हैं या जो पीआर ले रहे हैं या जो स्टूडेंट्स पीआर लेने वाले हैं, सबको कुछ कुछ ये सब बातें बहुत ही शॉकिंग लग रही है। यहाँ पर न्यूज में चल रहा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है हम सबको इस बारे में डिस्कस करने के लिए, कि आजकल जो है करीब करीब जो है कि 7 मिलियन लोग जो है वो डिपेंड है फूड बैंक्स के ऊपर, जिनके पास खाने पीने को नहीं है। तो क्या वजह है कि जो 22 में फिगर्स थी उससे फिगर्स बढ़ ही रही हैं। अगर आप 2024 में कनाडा आ रहे हैं तो जो यहाँ की प्रॉब्लम्स हैं वो आपको सब पता होना चाहिए कि यहाँ पर क्या क्या प्रॉब्लम्स लोग फेस करते हैं, फिर कैसे सेटल होते हैं, क्या क्या होता है और किस किस परेशानियों से गुजरते हैं। तो ये सारी बातें हम एक एक करके करेंगे कि क्या क्या यहाँ पर परेशानियाँ हैं। आज हम सिर्फ यही बात करेंगे कि इतने सारे लोग कनाडा के अंदर जो है वो फूड बैंक पे डिपेंड क्यों करते हैं। तो पहली बात ये है कि यहाँ का इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हाई हो गया, जिससे ग्रोसरी रेट्स बहुत बढ़ गए, प्राइसेस हर चीज़ के बहुत ज़्यादा हो गए, तो लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं यहाँ पर खाने पीने की चीज़ें जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप खाने पीने की चीज़ें बहुत महंगी हो जाती हैं तो बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है लोगों को बाय करना इन खाने पीने की चीज़ों को। और दूसरी बात ये कि जो स्टूडेंट यहाँ पर आ रहे हैं वो भी बहुत डिपेंड कर रहे हैं इसके ऊपर, फूड बैंक्स के ऊपर, क्योंकि क्या है पहले से ही जो आवर्स थे वो 20 आवर्स, अभी भी वही 20 आवर्स स्टूडेंट काम कर सकते हैं। प्राइसेस बहुत बढ़ गई है, उतना ज़्यादा उनकी सैलरी नहीं बढ़ी है, जितनी पहले थी उतनी ज़्यादा नहीं बढ़ी, जिस तरह से महंगाई बढ़ गई है। और यहाँ पे एक बात और है कि आप अलग अलग ग्रोसरी शॉप्स में जाएंगे तो उनके प्राइसेस बहुत अलग अलग होते हैं। तो यहाँ आप अगर आ रहे हो तो अलग अलग ग्रोसरी शॉप्स को ज़रूर चेक करना, जहाँ पर जो है थोड़ा प्राइस कम हो, वहाँ से वो चीज़ें आप बाय करना। तो दूसरी बात ये है कि बहुत सारे लोगों को जो जॉब्स हैं, जो जॉब्स कर भी रहे हैं, उनको इतने पैसे नहीं मिलते हैं कि वो पूरा खाना खरीद सकें। तो ऐसा नहीं कि जिनके पास जॉब नहीं है वो ही उनको मुश्किल हो रही है, बल्कि जिनके पास जॉब भी है वो भी फूड बैंक्स पे डिपेंड कर रहे हैं। देखिए, हम सारी सैलरी जो है सिर्फ खाने के लिए तो इस्तेमाल नहीं करते। यहाँ पर जो हाउसिंग या रेंट है या जो घर है वो बहुत ही महंगे हैं। तो यहाँ पर रेंट पे रहना तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। जब आप यहाँ पर आते हो तो रेंट बहुत ज़्यादा हाई है। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग होमलेस हो गए हैं क्योंकि ये अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे हैं रेंट पर घर लेना। इतने सारे यहाँ पर जो लोग आते हैं, चाहे वो वर्क परमिट में आए, चाहे वो रिफ्यूजी स्टेटस में आए, चाहे वो पीआर में आए, आती उनको जॉब उतना नहीं मिल पाता है और उनके खर्चे जो है वो पहले से शुरू हो जाते हैं। तो ये सारी बातें आप ज़रूर सोच कर आना अगर आप अपनी कंट्री से यहाँ आ रहे हो, तो ये सारी प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ेगी। अगर जॉब है तो यहाँ पे चीज़ें महंगी हैं और यहाँ पर जो घर है वो रेंट बहुत ज़्यादा महंगा है। तो ये सारी चीज़ें बाद में आपको इतना परेशानी ना हो। जब आप अपने कंट्री से कनाडा आते हो तो 3 चीज़ें तो हर एक को चाहिए होती है, रोटी, कपड़ा और मकान। तो देखिए, खाने की जब चीज़ों में इतनी प्रॉब्लम होगी और यहाँ का वेदर एकदम चेंज होता है, कनाडा जब आप आ रहे हो और विंटर्स के अंदर आ रहे हो, जिस जगह पर आ रहे हो तो डिपेंड करता है, बहुत सारी चीज़ें आपको विंटर्स के लिए खरीदनी भी पड़ती हैं, कि आपको जैकेट्स खरीदनी पड़ती है। और जैकेट भी एक नहीं, जिस तरह का वेदर जहाँ पर होता है उस तरह की आपको जैकेट्स बाय करनी पड़ती हैं, आपको बूट्स बाय करनी पड़ती है। स्नो की वजह से आपको मफलर बाय करने पड़ते हैं, आपको हैट या कैप बाय करना पड़ता है, ताकि आप अपने आप को गर्म रखें और काम कर सकें। अगर ये चीज़ें हम बाय नहीं कर पाएंगे तो हम कैसे बाहर निकल कर काम कर पाते हैं। और विंटर्स जो है यहाँ पर थोड़े लंबे होते हैं। तो इन सारी बातों को आप सोच कर यहाँ पर आना कि आपकी यहाँ पर ग्रोसरी महंगी है, यहाँ पर आपको कपड़े भी नए खरीदने पड़ेंगे और यहाँ का रेंट भी महंगा है। तो जब ये सारी चीज़ें आपको पता होती हैं, जब आप प्रिपेयर होते हो, और यहाँ पर अगर स्टूडेंट आ रहे हो तो आपको 20 आवर्स जो है वो वर्क करने का आपको अलाउ किया जाता है। तो ये सारी बातें जो आपको, अगर वर्क परमिट पे आ रहे हो या पीआर में आ रहे हो, तो आप मेंटली प्रिपेयर हो गए कि कनाडा में इन चीज़ों की ज़रूरत है और यहाँ पर क्या चीज़ें बहुत महंगी हैं।
बेसिक चीजों के अलावा आजकल बहुत सारी चीजें और भी जरूरी है जब आप किसी नए कंट्री में आते हो। दूसरी चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो आजकल सभी जगह हर कंट्रीज के अंदर नेसेसिटी हो गई है, वो यहाँ का फोन प्लान। यहाँ का फोन प्लान बहुत महंगा है, इसलिए आप जब यहाँ पर आओगे तो यहाँ पर सही फोन प्लान आप लेना, क्योंकि ज्यादातर क्या है कि यहाँ पर दो एक कंपनीज ही है, वो ही चलाती है, लेकिन अलग अलग डील्स निकलती रहती है। तो आप कोशिश करिएगा कि फोन प्लान्स अपनी उस हिसाब से लीजिएगा। हमारे इंडिया जैसा यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ पर फोन प्लान्स बहुत महंगे हैं यहाँ पर। तो आपको ये चीजें बहुत सोचनी होंगी। आप घर के अंदर अगर वाईफाई लगवा रहे हैं तो कौन सा वाईफाई मिल जाए, और स्टूडेंट्स कैटेगरी के अंदर अगर आप स्टूडेंट हैं तो कुछ अगर आपको रिबेट मिल रहा है, डील मिल रही है, तो आप वो ही लगवाएं। जब हम कनाडा आ जाते हैं, चाहे एज ए स्टूडेंट आए या पर एज इमिग्रेंट आए या वर्क परमिट पे आए, तो एक बात ये होती है कि हम अपने घर वालों को छोड़कर आते हैं अपने कंट्री, तो कभी भी हमको जाना पड़ सकता है। तो बहुत ही परेशानी की बात यह है कि एयर टिकट्स बहुत ज्यादा महंगे हो गए। आजकल एयर टिकट इतने ज्यादा महंगे हो गए कि बहुत सारे लोग अपने पेरेंट्स को, अपने रिश्तेदारों को कितने साल तक मिल नहीं पाते, क्योंकि वो अफोर्ड ही नहीं कर पाते वहां पर जाना। तो ये सारी बातें भी आपको मालूम होनी चाहिए। जब आप कनाडा आते हो तो टाइम लगता है आपको यहाँ सेटल होने के अंदर, आपको अच्छी जॉब मिलने के अंदर। और क्या होता है कि जब तक आप स्टूडेंट हैं, जब तक आप अपनी पूरी पढ़ाई पूरी नहीं करते हो और अपना पीआर आपको मिलने में जब तक टाइम लगता है, तो ये सारी बातें आपको पहले ही पता है कि ये सारी परेशानियां आपके साथ होने वाली हैं। तो आप मेंटली प्रिपेयर होकर आना। हम ये नहीं कहते कि आप यहाँ मत आओ, बल्कि आपको आना चाहिए। लेकिन तो आज हमने पूरा वीडियो यही कोशिश की कि आपको कनाडा की प्रॉब्लम्स के बारे में आपके साथ डिस्कस कर लें, आपको पहले से बता दें, ताकि अगर आप जब यहाँ आओ तो आप इतने ज्यादा परेशान ना हो। आपको पहले से मालूम होगा कि यहाँ पर क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं और आजकल क्या क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं। गवर्नमेंट ट्राई कर रही है उनको सॉल्व करने के लिए, सारे लोग भी काफी ट्राई कर रहे हैं, न्यूज चैनल्स में भी काफी आ रहा है, ताकि ये सारी प्रॉब्लम्स के लिए, और जो लोग एक्सपर्ट हैं उसके बारे में भी वो लोग बात कर रहे हैं। अगर आप 24 में आ रहे हैं तो आपको ये सारी बातें पहले ही पता हो गई कनाडा के बारे में। तो हम आपके साथ बातें करते रहेंगे 2024 में कनाडा के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आप यहाँ आ रहे हो और आपको कुछ पूछना है तो आप अपने कमेंट्स में जरूर लिखिएगा, मैं ट्राई करूंगी आपको आंसर करना। तो फिर मिलेंगे कुछ और कनाडा की बातें करते हुए। बाय।